Hello bachcho, let's read the given question. The question says the length of a germanium rod is 0.58 centimeter and its area of cross section is 1 mm square. If for germanium Ni equals to 2.5 10 raised to 19 per meter cube, mobility of hole is given as 0.19 meter square per volt second. Mobility of electron, that is mu e, is given as 0.39 meter square per volt second. Then the resistance of the rod will be. ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है 2.5 किलो ओम, ऑप्शन सेकंड गिवन है 5 किलो ओम, ऑप्शन थर्ड इज 7.5 किलो ओम, ऑप्शन फोर्थ इज 10 किलो ओम. So in order to solve the given question, we need to recall few important concepts. That is, firstly, हमें पता होना चाहिए this is the case of germanium. Germanium is nothing but it is a intrinsic semiconductor, and for intrinsic semiconductor हमारे पास जो conductivity का formula है that is sigma, that is equals to En mu e plus mu h, because in pure type of semiconductor both holes and electrons are responsible for current, and this formula we have already studied. So ये formula we will be using क्योंकि conductivity and ये हो गया conductivity का formula. And secondly, we are interested in finding resistance. So resistance के बारे में हमें पता है resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area of cross section. So using this result, we can say we will try to get the result over here or the final answer. So we can first calculate the value of sigma. So sigma can be written as E, यहाँ पे जो है वो है चार्ज. चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें या होल की बात करें, सो इट इज 1.6 10 to minus 19. एन जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से यहाँ पे जर्मेनियम की बात हो रही है दैट इज Ni दिया है, सो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की बात हो रही होगी यहाँ पे. सो Ni इज गिवन एज 2.5 और चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं हम इसे 10⁻19 पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे म्यू ई म्यू एस दोनों ही गिवन है हमें. सो जस्ट वी नीड टू ऐड देम अप 0.19 प्लस 0.39. ऑलराइट, सो इफ आई सॉल्व दिस वैल्यू, सो हमें जो आंसर मिलेगा फाइनली दैट विल बी इक्वल्स टू, सो जो सिग्मा की वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज इक्वल्स टू 2.32 एंड दैट इसका यूनिट होगा मो. ऑलराइट, सो बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी पर सेंटीमीटर. ऑलराइट, अब यहाँ से हमें कंडक्टिविटी तो मिल चुकी है बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस के लिए वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. सो हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज वी कैन से रेजिस्टिविटी जो होती है दैट इज रो, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. सो यहाँ पे अगर हम इसे ध्यान से करें, सो वी विल बी गेटिंग द आंसर एज 0.431, और इसका यूनिट अगर हम लिखें सो इट विल बी इक्वल्स टू, इसका यूनिट आएगा हमारे पास ओम मीटर. ऑलराइट, सो अब रेजिस्टेंस भी मिल चुका है. सो नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग रेजिस्टेंस. सो हमें पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करें सो दैट इज व्हाट this resistivity or specific resistance comes into picture. So it will be rho L by A. So यहाँ से we can say जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, रो हमें मिल चुका है 0.41431 इंटू लेंथ हमारे पास गिवन है 0.58 सेंटीमीटर, that is 0.58 into 10 raised to minus of we have to convert this value into meter, so -2 into, अब हमारे पास अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जस्ट वी नीड टू डिवाइड इट. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 1 mm स्क्वायर. सो वी कैन राइट दिस एज टू बी 1 into 10 raised to -6. सो ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है. सो फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 raised to 4 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.249 इंटू 10 raised to 4, और ये हमें अभी जो मिला है वैल्यू वो मिला है ओम्स के अंदर. सो व्हाट वी कैन डू इज हम इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी कैन से देयरफॉर आर विल बी इक्वल्स टू, एक डेसिमल अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें सो इट विल बी 2.49 इंटू 10 raised to 3 ohms. So therefore we can say the value of R can be approximated as 2.5 kilo ohm.
सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.